ओके दोस्तों, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थियों का स्वागत है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सीरीज रिजोनेंस के बारे में अच्छे तरीके से देखा था। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट टॉपिक्स की स्टडी करेंगे, जैसे सिलेक्शन ऑफ सर्किट, फ्रीक्वेंसी कर्व, सेलेक्टिविटी, क्वालिटी फैक्टर, पैरेलल रिजोनेंस। इस पैरेलल सर्किट में फ्रीक्वेंसी कर्व, ये सारी बातों को हम अच्छे तरीके से आज की क्लास में डील करने की कोशिश करेंगे। तो हम इससे पहले आपको बता दें कि जब फ्रीक्वेंसी कर्व के अनुसार नहीं, जब रिजोनेंस की कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में हम सर्किट को कैसे सेलेक्ट करते हैं कि सर्किट इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, रेसिस्टिव है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें टाइप्स ऑफ सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सर्किट की क्लासिफिकेशन करें, इसका मतलब क्या है, सर्किट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं दोस्तों। तो तीन प्रकार की सर्किट होती है, हम यहाँ पे शार्ट में बताने की कोशिश करेंगे, बहुत डिटेल नहीं जाएंगे। पहले होता है आपका इंडक्टिव सर्किट। सर्किट कब इंडक्टिव होता है इसके बारे में बात करेंगे, इंडक्टिव सर्किट। फिर आपका क्या है, रेसिस्टिव सर्किट और अंतिम है आपका क्या, कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, ये तीन प्रकार के सर्किट है। ये कब सर्किट आपकी इंडक्टिव सर्किट की तरह व्यवहार करेगी, कब रेसिस्टिव सर्किट की बात व्यवहार करेगी, कब कैपेसिटिव सर्किट की बात व्यवहार करेगी, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे हमने कल बताया था, सीरीज रिजोनेंस में आपका आर एल सी, ये आपका तीन सर्किट है ये। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें, ये आपका आर है, ये आपका एल है, ये आपका सी है। ठीक है, और ये आपका सप्लाई वोल्टेज है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। ठीक है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। ये आपका आर है, एल है, सी है। ठीक है, तीन सर्किट है। और ये आपका क्या है, सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं किसकी, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी, अगर देखिए यहाँ पे, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ एस अगर ग्रेटर देन है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के, तो सर्किट आपकी जो होगी इंडक्टिव सर्किट की भांति व्यवहार करेगी। अगर आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई तो सर्किट आपकी रेसिस्टिव सर्किट की भांति व्यवहार करेगी। अगर आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी लेस देन रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है तो सर्किट आपकी कैपेसिटिव सर्किट की भांति क्या करेगी, व्यवहार करेगी। ठीक है, तो ये आपकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बेस पे ये तीन प्रकार के सर्किट, जैसे इंडक्टिव सर्किट, रेसिस्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट को अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस बेसिस पे आप जरूर डिटरमाइन कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तीन प्रकार के सर्किट होते हैं। तो पहला टॉपिक आपका सिलेक्शन ऑफ सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, आपको अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द रीजन फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है इसको हम देख लेते हैं, फिर आगे की चीजें हम डील करेंगे। फ्रीक्वेंसी कर्व फिर हम पढ़ेंगे क्या आपका, फ्रीक्वेंसी कर्व के बाद फिर हम पढ़ेंगे सिलेक्टिविटी क्या होती है हम देखेंगे यहाँ पे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व। इसको देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व किसके और किसके बीच में खींची जाती है, क्या होती है, सब कुछ यहाँ पे देखिए। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व किसके किसके बीच में खींची जाती है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व किसके किसके बीच में, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच खींची जाती है।
करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या की जाती है, ड्रा की जाती है। बीच मतलब बिटवीन के बीच क्या की जाती है, ड्रा की जाती है। ठीक है, की जाती है। तो अगर हम इस वाई एक्सिस पे हम करंट को और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर मान लीजिए सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बराबर है, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बराबर है, तो उस समय आपका इम्पीडेंस लो हो जाता है, यानी कि रेसिस्टेंस के बराबर होगा। जब इम्पीडेंस कम होगा तो उस समय करंट क्या होगी, हाई होगी, तो इस पर आपकी करंट की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। लेकिन अगर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से इधर इस साइड में चले, चाहे इससे आगे चलेंगे, मतलब इससे अलग चलेंगे, जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी या तो ज़्यादा है या तो कम है, तो तीनों कंडीशन में ये जो जेड होगा ये आपका किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्सएल डिफरेंस एक्ससी की स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि जो जेड की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में इस कंडीशन में करंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। यानी कि दोनों कंडीशन में करंट आपका क्या होगा, घटता हुआ जाएगा। तो यानी कि आपका इस तरह से कर्व आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको कर्व मिलेगा। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं। ठीक है, यानी कि आपको इस प्रकार से एक कर्व मिलेगा। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम देखेंगे तो क्या होगा, करंट आपका मैक्सिमम होगा। तो ये मान लीजिए कि करंट आपका आई मैक्स है और इनके बीच में ही कहीं आपको मिल जाएगा आई मैक्स अपन रूट टू, आई मैक्स अपन रूट टू। ठीक है, तो इनके बीच का ये जो गैप है ना दोस्तों, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बैंड गैप। क्या बोलते हैं इसको, बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं इसको, बैंडविड्थ। तो इधर इसके इस साइड ये जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी F1, इसको कहेंगे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इसको कहेंगे अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, F1 और F2। तो ये है आपका क्या, बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ जितना ही ज़्यादा होगा, हमें रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना उतना ही कठिन होगा। यानी कि जो सर्किट को रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिविटी। अगर हम सिलेक्टिविटी को डिफाइन करें यहाँ पे अगर सिलेक्टिविटी को डिफाइन करें, हम सारी चीज़ों को देखते चलेंगे, आपको सब समझ में आएगा। पहले चीज़ों को आप समझेंगे, सिलेक्टिविटी क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्किट किसके लिए, टू सेलेक्ट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, टू सेलेक्ट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सर्किट का वह गुण या सर्किट का गुण जिससे रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है। ऐसे कर सकते हैं, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए सर्किट की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, सिलेक्टिविटी कहलाती है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी सिलेक्टिविटी होती है, सिलेक्टिविटी जो भी होती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बैंडविड्थ के। बैंडविड्थ जितना ज़्यादा होगा, आपकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिविटी उतनी क्या होगी, पुअर होगी। मतलब उस फ्रीक्वेंसी को सर्किट नहीं जल्दी सेलेक्ट कर पाएगी जिस पे करंट का मान मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी कर्व। ये किसके किसके बीच में, करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में खींची जाती है। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो करंट मैक्सिमम, क्योंकि इम्पीडेंस लो हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा, इससे कम पे आपका इम्पीडेंस हाई रहता है, इसलिए करंट क्या होती है, इसमें कम रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने आपको एक्सप्लेन किया रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सिलेक्टिविटी क्या होती है, मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वालिटी फैक्टर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। क्वालिटी फैक्टर पहले हम देख लेते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व होती है, एट डिफरेंट रेसिस्टेंस पर इसका क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। हम बात करेंगे ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व होती है, इसके डिफरेंट रेसिस्टेंसेस पे इसका क्या व्यवहार होता है। अलग अलग रेसिस्टेंस पे हम देख रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी कर्व का क्या अपना व्यवहार होता है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, विचार करेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ पर क्लास 35 है। अब हम समापन की ओर धीरे 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 बढ़ रहे हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है आपके लिए, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जिसको हम सॉल्व कराएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करने चल रहे हैं फ्रीक्वेंसी कर्व एट डिफरेंट रेसिस्टेंसेस। फ्रीक्वेंसी कर्व
different resistances at different resistances। ठीक है, यहाँ पे हम हिंदी में इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, विभिन्न 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 प्रतिरोधों पर फ्रीक्वेंसी कर्व ठीक है, विभिन्न प्रतिरोधों पर फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हम देखते हैं डिफरेंट रेसिस्टेंस पर फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे खींची जाती है। तो ये आपकी मान लीजिए क्या हो गई, ये आपकी करंट हो गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो जितना ही रेसिस्टेंस लो होगा, ठीक है, ये लो रेसिस्टेंस के लिए हो गया, उतना ही गर्व आपकी जो कर्व आएगी ना वो उतना ही पीकी आएगी, उतना ही पीक होगा, यानी कि उतना ही अच्छे से वो क्या करेगा, बैंडविड्थ कम होगा, रेसिस्टेंस लो होगा। तो कैसे कम होगा अभी आगे हम बताएंगे, क्वालिटी फैक्टर जब बताएंगे। तो बैंडविड्थ आपकी क्या होगी, अगर बैंडविड्थ अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो रेसिस्टेंस आपका कम होगा तो आसानी से सर्किट क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर पाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका। लेकिन अभी रेसिस्टेंस अगर हाई कर देंगे तो थोड़ा सा अगर हाई किए तो देखिए ये फ्लैट हो जाएगा कर्व। ठीक है, मीडियम रेसिस्टेंस, ठीक है, मीडियम रेसिस्टेंस की बात ऐसी आ गई आपके सामने। ठीक है, मीडियम रेसिस्टेंस, ठीक है। अब फिर देखिए अगर और हाई रेसिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो कर्व और ज़्यादा फ्लैट होगा। ये आपकी हाई रेसिस्टेंस पे क्या है, हाई रेसिस्टेंस पे। तो रेसिस्टेंस जितना ही ज़्यादा होगा दोस्तों, आपका ये जो कर्व होगा उतना ही फ्लैट आएगा। ठीक है, यहाँ पे ए स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आपकी क्वालिटी फैक्टर होती है, यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पे इस चीज़ को लिखें, यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो क्वालिटी फैक्टर होती है, क्या होती है, क्वालिटी फैक्टर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वालिटी फैक्टर जो होती है वो क्या होती है, आपकी होती है एफ आर अपॉन बी डब्ल्यू। तो आप कहेंगे सर एफ आर क्या है, तो ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और बी डब्ल्यू क्या है, तो ये बैंडविड्थ है। ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ये बैंडविड्थ है। ठीक है, तो ये आपका क्वालिटी फैक्टर है, ये आपका क्या है, क्वालिटी फैक्टर है। जब इसको आप अभी सॉल्व करेंगे तो आपका क्वालिटी फैक्टर आएगा 1/r अंडर रूट में L/c। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो आपका रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बैंडविड्थ आपके रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बैंडविड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ जब बैंडविड्थ रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई रेसिस्टेंस पे बैंडविड्थ ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आने का मतलब सिलेक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो हमेशा जो है ध्यान दीजिएगा कि बैंडविड्थ और रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सिलेक्टिविटी। तो ये एग्जाम में एसएससी जेईई वगैरह में बहुत ज़्यादा कुछ देता है कभी कि जब सर्किट में रेसिस्टेंस हाई होता है तो उसकी सिलेक्टिविटी क्या होती है, लो, हाई, मीडियम, जैसे ऐसे लिख सकता है। क्वेश्चन इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। हो सकता है आपकी पीपीटी एग्जाम का पैटर्न बदल जाए, ऑब्जेक्टिव चीज़ें पूछने लग जाएँ, तो आप इन बातों को जरूर समझिएगा। अगर आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम इसको हटाते हैं। आपने देखा कि कैसे कर्व फ्लैट हो रही है। कर्व फ्लैट होने का मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम का क्रिएट होना। ठीक है, इसलिए हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कर्व आपका फ्लैट ना हो। ठीक है, कर्व आपका फ्लैट ना हो। तो स्टेटमेंट अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, ठीक है, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि क्या है, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि क्या, कि बैंडविड्थ रेसिस्टेंस के क्या होती है, रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
प्रिपोर्शनल होती है। ठीक है, होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रिपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। इस प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली या दस, जब जब सर्किट में रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस हाई होगा, जब सर्किट में रेसिस्टेंस हाई होगा तो कर्व आपका कैसा मिलेगा, कर्व फ्लैट प्राप्त होगा। कर्व कैसे प्राप्त होगा, कर्व फ्लैट प्राप्त होगा, अर्थात बैंडविड्थ ज्यादा होगी। अर्थात क्या होगा, इट दैट इज बैंडविड्थ आपका क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, बैंडविड्थ अधिक होगा, जिससे आपकी जो सिलेक्टिविटी होगी, जिससे सेलेक्टिविटी सेलेक्टिविटी जिससे सेलेक्टिविटी क्या होगी, जिससे सेलेक्टिविटी पुअर होगी। ठीक है, क्या होगी, सिलेक्टिविटी क्या होगी, और उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि बैंडविड्थ रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रकार जब सर्किट में रेसिस्टेंस हाई होगा तो कर्व क्या होगी, फ्लैट आएगी, जिससे बैंडविड्थ अधिक होगा, जिससे सेलेक्टिविटी सर्किट की क्या होगी, पुअर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला लिखा गया है। तो ये जो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1/r/12/c है, ये कैसे मिला, हम इसी पर विचार करने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द क्वालिटी फैक्टर, उसके बाद पैरेलल रेजोनेंस, द फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर पैरेलल सर्किट, फिर इसका भी क्वालिटी फैक्टर हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका भी क्वालिटी फैक्टर पढ़ेंगे। ये सारी बातें इसी लेक्चर में हम आसानी से समझ लेंगे। क्वालिटी फैक्टर इन पैरेलल आरएलसी सर्किट। तो हम क्वालिटी फैक्टर इसका भी देखेंगे, क्वालिटी फैक्टर इसका भी देखेंगे, सबका क्वालिटी फैक्टर हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज हम इतने सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर नंबर्स ऑफ लेक्चर्स अगर ज़्यादा होंगे तब भी बच्चे जो है देखते ही भंवर जाएंगे, कहेंगे अरे यार इतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए इस बात को भी ध्यान में रखना है कि नंबर्स ऑफ लेक्चर्स आपके लिए ज़्यादा ना हो, उतना ही हो जितना आप आसानी से पढ़ें, समझें, एग्जाम में अच्छा करके आए दोस्तों। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं आपके साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हुए हम बात करने चल रहे हैं इसके बारे में, क्वालिटी फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर इन आरएलसी सीरीज रिजोनेंस सर्किट। आप इसी बात को हिंदी में कैसे लिखेंगे, सीरीज रिजोनेंस सर्किट में, आरएलसी सीरीज रिजोनेंस सर्किट में क्या कहते हैं इसको, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, आरएलसी सीरीज रिजोनेंस सर्किट में क्वालिटी फैक्टर, इसको क्या होता है, इसको हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग सिंपली ए वोल्टेज मैग्निफिकेशन। ये क्या है, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। जैसे हमने बताया कि आरएलसी सीरीज सर्किट में जब हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है जिसमें इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज बराबर हो जाता है। इस कंडीशन में इम्पीडेंस का मान बहुत कम होता है, जिससे करंट का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो करंट का मान ज़्यादा होने की वजह से ये आपका इंडक्टर कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होती है दोस्तों, ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज की कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कितना गुना ज्यादा वोल्टेज बढ़ती है, कितना ज्यादा वोल्टेज मैग्निफिकेशन होता है, उसी को हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। अगर 5 है क्वालिटी फैक्टर, इसका मतलब कि इनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज के 5 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए इसको वोल्टेज मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इतना गुना ज्यादा बढ़ी, तो इसको हम अगर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं, ध्यान दीजिए इस बात को। इसको कहेंगे क्वालिटी फैक्टर
एक क्या है, एक वोल्टेज मैग्निफिकेशन, वोल्टेज मैग्निफिकेशन, वोल्टेज मैग्निफिकेशन है जो आरएलसी, आरएलसी सीरीज रिजोनेंस, रिजोनेंस ध्यान देंगे, वोल्टेज का जो मैग्निफिकेशन होता है वो आरएलसी सीरीज रेजोनेंस में होता है। अगर आरएलसी सर्किट में आप लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, आरएलसी सीरीज रेजोनेंस पूरे लिखेंगे क्योंकि इसी में ही वोल्टेज का मैग्निफिकेशन होता है। क्वालिटी फैक्टर एक वोल्टेज मैग्निफिकेशन है जो आरएलसी सीरीज रेजोनेंस में होता है। यानी कि अगर आपको क्वालिटी फैक्टर को एक्सप्लेन करना है, क्वालिटी फैक्टर को, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, VL अपॉन, ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, चाहे VL अपन सप्लाई वोल्टेज करिए या VC अपन सप्लाई वोल्टेज करिए, भाई इन्हीं के क्रॉस वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, किसके कंपेरिजन में, सप्लाई वोल्टेज के कंपेरिजन में, तो कितना गुना बढ़ रहा है, दोनों का रेशियो निकालेंगे तभी ना। मान लीजिए आपका इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट है और आपका इनके क्रॉस वोल्टेज 440 हो गया, इंडक्टर कैपेसिटर के क्रॉस, तो कितना गुना हुआ, तो 2 गुना हुआ, तो 2 गुना हुआ, तो यही क्वालिटी फैक्टर इन दोनों को रेशियो किया तभी ना हमको पता चला है कि सप्लाई वोल्टेज से कितना गुना वोल्टेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस रेशियो, इसी से ही हम क्या करेंगे, आपका क्वालिटी फैक्टर जो 1/√L/C आया था उसी को हम यहाँ से क्लियरिफाई करेंगे। तो इतने कम जगहों पे ये हो नहीं पाएगा, तो आपका ये टॉपिक है और इसके बारे में मैंने ये चीज़ लिखी दी है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे विस्तृत तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, विस्तृत तरीके से हम यहाँ पे इसको देखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया क्वालिटी फैक्टर, यहाँ पे आपका VL/V हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वालिटी फैक्टर आपने देखा। क्वालिटी फैक्टर ये क्या हो गया, VL/V से देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू XL हो जाएगा, ये जानते ही हैं। ये I इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ये भी जानते हैं। तो करंट से करंट कैंसिल हो जाएगा, XL/R होगा। XL इक्वल टू क्या होता है, 2πFR/L, क्योंकि हम रिजोनेंस के ही कंडीशन में बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे रखेंगे, रिजोनेंस से रखेंगे। तो हम चूंकि हम जानते हैं FR इक्वल टू, हमने कल इसको डिराइव किया था, 1/2π√LC होता है। तो यहाँ से हम FR की वैल्यू पुट करेंगे तो 2π√LC इंटू L/R हो जाएगा। बताइए कोई खता हमने किया नहीं ऐसा कुछ, तो यहाँ से 2π से 2π कैंसिल हो गया। यहाँ पे L को √L इंटू √L लिख सकते हैं, ILC को अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई पाप तो करेंगे नहीं। आइए आपका R हो गया, ऐसे में कोई पाप तो नहीं हुआ। L को √L इंटू √L कर दिए, ताकि हमको फार्मूला लेना है ना, √LC को √L इंटू √C कर दिए, तो यहाँ से √L से √L कैंसिल हो गया। और इस R को हम ऊपर कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, √L/√C इंटू R हो गया, ये C है। ठीक है, R को जस्ट ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे इन दोनों को एक साथ कर दिया तो 1/R√L/C, यही आपका क्या हो गया, क्वालिटी फैक्टर, जिसको हमने डायरेक्ट लिखा था दोस्तों 1/R√L/C। ये आपने VL से भी निकाला, यही चीज आप VC/R से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो आप फर्स्ट मेथड हो गया, ये आपका क्या है, फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। इसी को आप सेकेंड मेथड से भी लगा सकते हैं। तो सेकेंड मेथड में आप कैसे लगा लेंगे, देखिए, अगर इसी चीज को आपको दूसरे तरीके से प्राप्त करना हो तो कैसे इस बात को हम फाइंड करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्वालिटी फैक्टर सेकेंड मेथड में हम क्या देखेंगे, तो बस आपका VC अपन क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। तो VC क्या हो जाएगा, 1/2πFR इंटू C, I इंटू आपका करेंट I हो गया, और ये आपका I इंटू R हो गया, I से I आपका कैंसिल हो गया।
बी सी आई इंटू एक्स सी लिख सकते हैं ना, वोल्टेज है तो आई इंटू एक्स सी के जहाँ पे 1.2 पाई आप एल सी लिख सकते हैं, नीचे आपका आर है, करंट से करंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब वही चीज यहाँ भी हम पुट करेंगे तो दोस्तों हमको मिलेगा क्या, 2 पाई अंडर रूट में यहाँ पे हम पूरा चीजें पुट कर दे रहे हैं, 1/1 देखिएगा कैसे, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1/2 पाई यहाँ पे क्या है 1/LC और नीचे भी आपका क्या है 2 पाई है, ठीक है। यहाँ 2 पाई ऊपर है और नीचे भी आपका 2 पाई है, और फिर इंटू क्या है यहाँ पे C है, ठीक है, और फिर नीचे R है, यहाँ सबसे नीचे क्या है R है। तो ध्यान दीजिएगा 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे अंडर रूट नीचे LC आपका बच रहा है, वो LC ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट सी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी हो जाएगा, और ये आर उठ के यहाँ चला जाएगा, अंडर रूट सी से अंडर रूट सी कैंसिल हो गया, देखिए वही चीज फिर से आ गया बाई सी। तो चाहे आप इससे निकाल लीजिए चाहे आप इससे निकाल लीजिए, अब वो क्वालिटी फैक्टर 1/r अंडर रूट एल बाई सी ही मिलेगा। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला निकालिए, व्युत्पन्न करिए, इसका व्यंजक निकालिए। तो दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके आप क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ाने से क्वालिटी फैक्टर पे क्या प्रभाव पड़ता है। हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है आपको कि जब हम रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्वालिटी फैक्टर क्वालिटी सर्किट का क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने क्या देखा, पहले सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्वालिटी फैक्टर कैसे हम फाइंड करते हैं। दोस्तों वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल आरएल सर्किट में जो पैरेलल रेजोनेंस होता है हम चलते हैं उसको इसी शॉर्ट में फाइनल करने, फिर हम इसके फ्रीक्वेंसी कर्व की स्टडी करेंगे। पैरेलल आरएलसी सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है उसको देखेंगे, फिर पैरेलल आरएलसी सर्किट में आप हम क्या देखेंगे, रेजोनेंस कर्व को देखेंगे। तो फिर आपका ये पूरी टॉपिक फाइनल फिनिश हो जाएगी, तब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी देख लेंगे, तब हम 3 फेज एसी सर्किट जिसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन को हम डिस्कस करेंगे, उसको प्रयास करेंगे कि एक ही लेक्चर में उसको फिनिश कर दिया जाए, ठीक है। तब हमारा पावर प्लांट इंजीनियरिंग सबसे लास्ट वाला क्या होगा दोस्तों, स्टार्ट होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वालिटी फैक्टर। चलिए अब चलते हैं हम किस पर, पैरेलल रेजोनेंस। किसकी बात करेंगे, पैरेलल आरएलसी सर्किट। यहाँ पे हम देखेंगे रेजोनेंस इन पैरेलल आरएलसी सर्किट। अगर इसी चीज को हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, समांतर आरएलसी सर्किट में, समांतर आरएलसी सर्किट में क्या अनुनाद, क्या अनुनाद। तो रेजोनेंस इन पैरेलल आरएलसी सर्किट में, यानी कि समांतर आरएलसी सर्किट में अनुनाद की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, पहले हम पैरेलल आरएलसी सर्किट बनाते हैं। ये आपका सप्लाई हो गया, ये आपका आर हो गया, ये आपका यल हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। यल हो गया, सी हो गया, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई आर, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई एल, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई सी, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई, और ये जो सप्लाई वोल्टेज है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, ठीक है, ठीक। तो अगर हम इसमें टोटल करंट अगर आई की बात करें, टोटल करंट आई की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है आई आर स्क्वायर प्लस आई एल डिफरेंस आई सी का होल स्क्वायर, ये आपका टोटल करंट की वैल्यू आती है, सप्लाई करंट, टोटल सप्लाई करंट, ठीक है। तो अगर हम फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को
सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार से चेंज किया जाए कि आईएल और आईसी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, रिजोनेंस कहते हैं। इस सर्किट में पैरेलल आरएलसी सर्किट में। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ अगर ऊपर लिख रहे हैं तो लिखेंगे निम्न चित्र में या फॉलोइंग सर्किट में, निम्न चित्र में, निम्न चित्र मतलब फॉलोइंग, निम्नलिखित सर्किट में, निम्न चित्र में आर एल सी का पैरेलल कनेक्शन, समांतर संयोजन का पैरेलल कनेक्शन सप्लाई वोल्टेज के क्रॉस दिखाया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, दिखाया गया है। ठीक है, निम्न चित्र में आरएलसी पैरेलल कनेक्शन सप्लाई वोल्टेज के क्रॉस क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो टोटल करंट होगी, इसमें संपूर्ण सप्लाई करंट, ध्यान देना, सप्लाई करंट आई निम्न सूत्र से प्राप्त होगा। किससे, निम्न सूत्र से प्राप्त होगा। ठीक है, निम्न सूत्र से प्राप्त होगा, यही आपका सूत्र है। यहाँ पे लिखेंगे, अब नीचे इसके लिखेंगे सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार चेंज किया जाए, किस प्रकार, इस प्रकार चेंज किया जाए कि इंडक्टिव करंट आईएल, कैपेसिटिव करंट आईसी के बराबर हो जाए, ठीक है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार चेंज किया जाए कि इंडक्टिव करंट आईएल कैपेसिटिव करंट आईसी की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस फ्रीक्वेंसी को जिस फ्रीक्वेंसी पे दोनों बराबर होंगे, इस फ्रीक्वेंसी को पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार चेंज किया जाए कि इंडक्टिव करंट आईएल कैपेसिटिव करंट आईसी की क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इस फ्रीक्वेंसी को पैरेलल रेजोनेंस क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ये सारे इससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बाय द वे अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों, तो क्या सप्लाई फ्रीक्वेंसी आएगी, क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगी, हम इस पर विचार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें इस बात को रिमूव करना पड़ेगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है ऐसा करने से, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, मतलब जो रिजोनेंस की घटना हो रही है, तो इसमें रिजोनेंस की घटना होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे हमने सीरीज रिजोनेंस में सारी बातें बताई थी आपको, उसी तरह से हम इसमें भी बताने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे एट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर हम देखेंगे, एट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर, एट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर, मतलब रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर पे हम क्या देखेंगे कि जो करंट आपकी आईएल है वो किसके बराबर हो जाएगी, आईसी के बराबर हो जाएगी। तो जब करंट आपकी आईएल आईसी के बराबर होगी, तो कौन कौन सी घटनाएं इसमें घटित होंगी, उसी चीज को देखना है। तो क्या हो जाएगा, V अपान एक्सएल, ये क्या हो जाएगा, V अपान एक्ससी, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, एक्ससी, वही चीज है सेम। तो यहाँ से आपको लिख सकते हैं 2 पाई एफ आर, यानी कि ओमेगा इंटू एल, तो 2 पाई एफ आर एल, ठीक है, इंटू आई हो जाएगा ये,
और यही चीज नीचे भी 1/2 पाई एफ आर सी इंटू आई हो जाएगा, तो आई से आई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ क्या हमको मिला, 2 पाई एफ आर का होल स्क्वायर हो गया। और ये चीज एल नीचे चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1/LC हो जाएगा। और फिर देखिएगा 2 पाई एफ आर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, LC हो जाएगा। तो ये फार क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट में क्या हो जाएगा, LC हो जाएगा। तो ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जो आपके फार है, फार क्या है, इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट में क्या हो गया, LC हो गया। तो यहाँ भी पैरेलल रिजोनेंस में भी आपने क्या देखा कि जो आपकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, किसके बराबर है, 1/2 पाई अंडर रूट में LC के बराबर है, जो आपकी पैरेलल रिजोनेंस में हुआ करती थी। ठीक है, यही चीज यहाँ भी है जो पैरेलल रिजोनेंस में आपका हुआ करती थी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मिल गया, आपके सामने है। अब हम इसके कर्व को भी देख लेते हैं, इसका कर्व कैसे बनता है, उसके कर्व में क्या क्या बातें होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके सामने हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं और भी बातें जो है उसको देखते हैं दोस्तों। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने देख लिया, तो हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे अगर कर्व हम बनाएंगे रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, तो हमें कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, कर्व एट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, कर्व एट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तो आपने अभी अभी देख ही लिया। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या घटनाएं घट रही हैं इसको जरा हम देख लेते हैं कि आपकी जो सप्लाई करंट है वो किसके बराबर थी, आई आर प्लस आई आर डिफरेंस आई सी का होल स्क्वायर। एट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने देखा भी, कर्व हम देखते हैं एट रिजोनेंस रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आपने क्या देखा, क्या क्या हो रहा है। एट रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने देखा कि आई एल किसके बराबर हो गई है, आई सी के, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई आर के बराबर, यानी कि करंट की वैल्यू यहाँ पे कम हो गई। करंट की वैल्यू यहाँ पे, करंट की वैल्यू कम हो रही है, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, करंट की वैल्यू कम हो रही है। यानी कि V अपॉन जेड, अगर टोटल इम्पीडेंस जेड हो तो करंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, यानी कि सर्किट में इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब हम पैरेलल रिजोनेंस की बात करते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है कि रिजोनेंस कंडीशन में तो आपकी करंट की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। रिजोनेंस के कंडीशन में इम्पीडेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यानी कि इस कंडीशन में सर्किट में करंट की वैल्यू, सप्लाई करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इनके क्रॉस करंट जो है एल और सी में जो करंट होता है सप्लाई करंट का कई गुना ज्यादा हो जाता है। इनमें करंट की वैल्यू बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू हाई इंपीडेंस। दोस्तों हाई इंपीडेंस होने की वजह से इसमें आपकी करंट की वैल्यू रिड्यूस होती है ड्यू टू हाई इंपीडेंस। तो ये चीज आपके सामने हो गया। इस बात को आप लिख सकते हैं कि रिजोनेंस के कंडीशन में इंपीडेंस का मान बढ़ जाता है। नोट करके लिख लीजिएगा, इस रिजोनेंस के कंडीशन में इंपीडेंस का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर हम इसके कर्व की बात कर रहे हैं तो सेम इसका कर्व मान लीजिए, हम वोल्टेज को यहाँ रेफरेंस मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि यही वोल्टेज इसके भी एक क्रॉस, इसके भी एक क्रॉस, इसके भी एक क्रॉस है। तो अब फ्लो होने वाली जो करंट है आई आर, ये वोल्टेज के क्या होगी, फेज में होगी। और ये कैपेसिटिव करंट से यहाँ पे लीड करेगी, और इंडक्टिव करंट क्या होगी, वोल्टेज से लैग करेगी। तो ये आपका कर्व मिलेगा, यानी कि जो आपकी करंट है अब वो रेसिस्टिव करंट हो गया, यानी कि सर्किट आपका रेसिस्टिव हो गया, वोल्टेज और करंट इनके बीच का एंगल जीरो हो गया। यानी कि यहाँ भी आपका जो पावर फैक्टर है cos फाई वो क्या हो गया, यूनिटी हो गया। यानी कि आपकी जो पावर फैक्टर है cos फाई यूनिटी होने का मतलब सर्किट क्या बन गई, आपकी रेसिस्टिव बन गई। सर्किट क्या बन गई दोस्तों, रेसिस्टिव हो गई। ठीक है, तो अब घटनाएं देखेंगे तो बहुत सारी घटनाएं आपको क्रम से आएंगे, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फिर आपका इम्पीडेंस, फिर पावर फैक्टर, बहुत सारी बातें आप चाहेंगे तो क्रम से लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये होता है, ये घटना होती है, वहाँ इम्पीडेंस कम होता है, यहाँ इम्पीडेंस बढ़ता है। फिर अब इसी के साथ हम अगर फ्रीक्वेंसी कर्व की बात कर लेते हैं, इसके फ्रीक्वेंसी कर्व की अगर हम बात करेंगे तो कैसा इसका फ्रीक्वेंसी कर्व आता है,
मैं आपके सामने फ्रीक्वेंसी कर्व, इसका फ्रीक्वेंसी कर्व मैं बना करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिजोनेंस इन आरएलसी पैरेलल सर्किट में। ठीक है, आरएलसी पैरेलल सर्किट में इम्पीडेंस का मान बढ़ने की वजह से इसको रिजेक्टर सर्किट में इसका यूज करते हैं। और एल और सी जब पैरेलल में होती है तो इसको टैंक सर्किट कहते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि जब एल और सी ये दोनों जो है, नोट करके जरूर लिख लीजिएगा, नोट करके क्या, जब एल और सी पैरेलल में कनेक्ट हो, किसमें, पैरेलल में कनेक्ट हो, पैरेलल में कनेक्ट हो, तो इसे टैंक सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, टैंक सर्किट कहते हैं। ठीक है, जब एल और सी पैरेलल में कनेक्ट हो तो इसे क्या कहते हैं बेटा, टैंक सर्किट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसके विषय में, फ्रीक्वेंसी कर्व के विषय में, फ्रीक्वेंसी कर्व के विषय में। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी कर्व आएगा ना, इसका जो फ्रीक्वेंसी कर्व आएगा दोस्तों, कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। ये आपका करंट हो गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। जब फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी ना, तो करंट का मान मिनिमम होगा। करंट का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। और जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी से इधर चाहे उधर हम बात करेंगे तो उस समय इम्पीडेंस मॉडरेट रहेगा। यहाँ पे इम्पीडेंस बढ़ जाता है और इधर इम्पीडेंस मॉडरेट रहेगा, जो था वही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपके रिजोनेंस पे तो करंट कम, लेकिन बाकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अदर फ्रीक्वेंसी पे आपकी जो करंट की वैल्यू क्या होगी, आपकी ये आपकी मिनिमम करंट होगी। बाकी किसी फ्रीक्वेंसी पे अगर हम देखेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को छोड़ करके, तो बाकी किसी फ्रीक्वेंसी पे देखेंगे तो इम्पीडेंस आपका मॉडरेट रहेगा, तो करंट हाई रहेगी। ठीक है, लेकिन इस पे चूंकि इम्पीडेंस ज्यादा हो जाता है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, इसलिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपका जो फ्रीक्वेंसी कर्व मिलता है पैरेलल रिजोनेंस में, ये आपका सीरीज रिजोनेंस के क्या बन मिलता है, उल्टा मिलता है दोस्तों। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसके फ्रीक्वेंसी कर्व को आसानी से लिख सकते हैं, इसके फ्रीक्वेंसी कर्व को आसानी से दोस्तों बना सकते हैं। ठीक है, और सर्किट की डिजाइन भी कर सकते हैं। अगर हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी पर बात करेंगे तो इधर आपका जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जो इसके पहले हमने पढ़ा था, वोल्टेज रिजोनेंस जो हमने पढ़ा था। क्योंकि यहाँ करंट का मैग्निफिकेशन होता है दोस्तों, इसीलिए जब करंट का मैग्निफिकेशन होता है यहाँ पे, इसीलिए जो है हम इसको क्या करते हैं, करंट रिजोनेंस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, करंट का मैग्निफिकेशन होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसीलिए हम इसको करंट रिजोनेंस करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि नोट पॉइंट 1 में और नोट पॉइंट 2 में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, इसमें क्या होता है, करंट का मैग्निफिकेशन होता है, करंट का मैग्निफिकेशन होता है, करंट का मैग्निफिकेशन होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको करंट रिजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, करंट रिजोनेंस कहते हैं। ठीक है, और उसको क्या कहते थे, वोल्टेज रिजोनेंस कहते थे। उसको क्या कहते थे, वोल्टेज रिजोनेंस। ठीक है, तो ये तो था पैरेलल रिजोनेंस से संबंधित बातें और इसका फ्रीक्वेंसी कर्व, ये सब चीजें। अब हम लास्ट टॉपिक इसका भी हम देख लेते हैं, क्या, क्वालिटी फैक्टर इन पैरेलल आरएलसी सर्किट। पैरेलल आरएलसी सर्किट में क्वालिटी फैक्टर कैसे निर्धारित करते हैं, यही आज का लास्ट टॉपिक है, यही हम देख लेते हैं। इसके बाद आपका सिंगल फेज डीसी सर्किट से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज थी वो सब समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, हम किस पर बात करने जा रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर इन पैरेलल रिजोनेंस सर्किट। इसकी बात कर रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर इन पैरेलल रिजोनेंस सर्किट। ठीक है, पैरेलल रिजोनेंस सर्किट पे हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी फैक्टर की अब हम बात करने चल रहे हैं। तो ये क्या है, लिखेंगे,
इस सर्किट में, किस सर्किट में, पहले रेजोनेंस सर्किट में, इस सर्किट में क्वालिटी फैक्टर क्या है, क्वालिटी फैक्टर एक क्या है, एक करंट मैग्निफिकेशन, करंट मैग्निफिकेशन, करंट मैग्निफिकेशन है दोस्तों। ठीक है, तो करंट इसमें कैसे मैग्नीफाई होता है हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एल अपन आई, क्योंकि इससे ज्यादा कितना गुना ज्यादा एक क्वालिटी फैक्टर से निकालना है, आई आर या आर आप कर सकते हैं आई सी अपन आई, दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हैं। तो अगर हम क्वालिटी फैक्टर इसको लेकर के अपनाते हैं तो आई एल अपन आई हो जाएगा, तो ये भी अपन एक्सएल हो जाएगा, अपन आई मतलब भी अपन आर हो जाएगा, तो भी से भी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो आर अपन एक्सएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कभी कभी क्वालिटी फैक्टर ऐसे भी करके पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पे इस चीज को देखना है, ध्यान देना है। तो ये आपका आर हो गया, ये 2 पाई एफ आर इंटू एल हो गया, तो वही चीज हम फार्मूला पुट करेंगे, 2 पाई 1/2 पाई अंडर रूट में एल सी, अब फिर यहाँ पे बगल में एल हो गया, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो अब एल सी को हम ऊपर कर देंगे, तो आर इंटू एल इंटू सी, और अपान में क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, तो यहाँ एल को भी अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट एल कर सकते हैं, तो अंडर रूट एल से अंडर रूट एल कैंसिल हो गया, यानी कि जो यहाँ पे आपको क्वालिटी फैक्टर मिला आर अपान सी अपान एल मिला। ठीक है, ये आपका क्वालिटी फैक्टर है। यही बात आपको आई सी अपन आई करने पर भी आपको मिल जाएगी। यह तो था पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में क्वालिटी फैक्टर। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बातें आपको बताएंगे। लगभग चीज़ें ऐसी सर्किट की समाप्त हो गई हैं, 3 फेज सर्किट का स्टार डेल्टा कनेक्शन है, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दोस्तों डील करेंगे। धन्यवाद।